दोस्तों, मुसीबतें आती भी हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन याद रहते हैं जो मुसीबतों में साथ करते हैं और याद रहते हैं जो साथ नहीं देते। आज सेम सिचुएशन आज पंजाब की है। वो पंजाब जो सारे दुनिया के साथ, पूरे भारत के साथ हमेशा मुसीबतों में खड़ा होता है, लेकिन आज बड़ा दुख हो रहा है ये सुन के कि लोग आज भी, मदद की तो छोड़ो, लोग आज भी कोई SYL का पानी छोड़ दो, कोई कुछ कह रहा है कुछ, लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं कि ये वो पंजाब है। किसी भी स्टेट में कोई इमरजेंसी आ जाए, बाढ़ आ जाए, वो हमेशा, आज तक उनका इतिहास रहा है, हमेशा उन्होंने मदद की है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मदद तो छोड़ो, हम उनको मोरल सपोर्ट भी नहीं दे रहे। आज मैं वीडियो देख रहा था कि लोग वहाँ इतने दुखी हैं, इस बात से दुखी नहीं कि वहाँ पर बाढ़ आई है। वो तो हमेशा इतिहास रहा है कि कितनी बार पंजाब नीचे गया है, मुसीबतों में गिरा है, और कितनी बार उतनी ही तेज़ी से उठा भी है। वहाँ से वो वॉरियर कौम है, उठेगी भी। लेकिन दुख इस बात का है कि लोग कुछ मदद करने की बजाय मोरल सपोर्ट भी नहीं दे रहे। तो वहाँ के लोगों में एक जो खींच है वो इस बात की है कि मुसीबत के टाइम हमेशा, और ये नहीं कि अगर अब मदद नहीं की तो वो आगे नहीं आएंगे। पंजाब हमेशा ही आगे आया है, ये तो होता ही आया है, लेकिन उनके DNA में ऐसा कुछ है कि आप उनकी बेशक मदद भी ना करो या आप उनको क्रिटिसाइज भी करो, लेकिन वो फिर आएंगे मदद के लिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश आज किस राजनीतिक चश्मे से किस तरफ जा रहा है। ऐसी वॉरियर कौम जो आज़ादी से लेकर, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहूँगा, आज़ादी से लेकर अब तक जितने बार भी भारत पर मुसीबत आई है, हमेशा हर स्टेट में, हर स्टेट क्या, मैं तो कहूँगा कि जहाँ जहाँ दुनिया में मुसीबत आई है वहाँ जाकर पंजाब ने, पंजाबियों ने मदद की है, सिख कौम ने मदद की है। लेकिन आज पूरे पंजाब में 1988 के बाद इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई है कि हमारा पूरा देश, हमारा पूरा मीडिया, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। कोई भी मीडिया वहाँ पर कवरेज नहीं दे रहा, कोई भी लोग दूसरे स्टेट के कोई मदद के लिए आगे नहीं जा रहा। कितने शर्म की बात है दोस्तों। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी वॉरियर कौम, जब आप, जो चीज़ जिसके पास होती है वो उस टाइम उसकी कदर नहीं होती। पूरे दुनिया में, अगर मैं चैलेंज करता हूँ, आप राजनीतिक चश्मे को उतार कर सोचना कभी ठंडे दिमाग से दोस्तों। कुर्सियाँ आती हैं जाती हैं, लेकिन अगर कोई राजनीति करके कुर्सी पर बैठ भी जाएगा तो ये गारंटी नहीं कि वो खुश रहेगा। पूरे वर्ल्ड में मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर ऐसा स्टेट कोई हो, ऐसे स्टेट और ऐसी सोच के लोग हों, ऐसा ना तो ऐसा स्टेट है पूरी दुनिया में, और ना ही ऐसा सोच है पूरी दुनिया में। और ये स्टेट पूरा, जो इसकी, जो कहते हैं ना कि जो बयार होती है जिस स्टेट की, जहाँ जहाँ उसका प्रभाव होता है वो DNA में रहता है। पंजाब में पहले हरियाणा था, यूपी का कुछ भाग था, हिमाचल का कुछ भाग था। जहाँ जहाँ तक पंजाब का पहले पुराना पंजाब था, वहाँ वहाँ के DNA में आज भी लोगों में वो जज्बा है। बेशक वो हरियाणा में रहते हों, बेशक वो यूपी के हिस्सों में रहते हों, बेशक वो हिमाचल के, जहाँ जहाँ पंजाब का DNA था वहाँ वहाँ उस सोच के लोग आज भी हैं। लेकिन अफसोस है कि आज कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर पंजाब के साथ मोरल सपोर्ट भी नहीं दिखा रहे। मैं तो कहता हूँ कि जो 4-5 स्टेट हैं जो पंजाब के साथ लगते हैं, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन लोगों को तो एक ऐसा मन में होना चाहिए कि आपके साथ एक ऐसा स्टेट, दुनिया का ऐसा वॉरियर स्टेट खड़ा है
जो युद्ध में या मुसीबत में हर टाइम सबसे पहले एक बात याद रखना दोस्तों, कभी भी आपको भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आए, इमरजेंसी आती रहती हैं, आपदाएं आती रहती हैं, कोई मैं कहता हूँ भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आए, लेकिन अगर सबसे पहले इन 5 स्टेटों में सरकार के बाद या सरकार से पहले कोई आएगा तो वो पंजाब आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतिहास है, उठाकर देख लीजिए। बिहार हो, कहीं भी हो, जहाँ पर भी फ्लड सिचुएशन, कोई आपातकाल आया है, कोरोना आया था तो पीछे आप दिल्ली में हॉस्पिटल में आपने देखा ही था, ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन हम क्या करते हैं, हम राजनीति के चश्मे से जब देखते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। आज इस बात का दुख है कि ऐसा स्टेट जो हर, और एक मैं ये भी कहूँगा कि अगर हमारे देश में NDRF है, जो नेशनल डिज़ास्टर है, हमारे देश में फोर्स है जो वो, और उसके बाद पंजाब का पूरा स्टेट NDRF है। पंजाब का पूरा स्टेट के हर एक लोग जो है वो NDRF की टीम है, क्योंकि वो मुसीबत में जो पहले पहुंचता है वही दोस्तों NDRF है। और ऐसी हम जो स्टेट को दबाने की कोशिश हो रही है, ऐसे स्टेट को लोग आए साल कुछ भी मुसीबत आती है तो मतलब कि उसको मोरल सपोर्ट नहीं दे रहे। कहाँ जा रहा है हमारा देश दोस्तों, किधर हम जा रहे हैं? जब ये तो एक मोरल हमारी ड्यूटी है कि कोई, अगर आप मदद नहीं कर सकते, और ना ही मदद, कुछ मैं वीडियो देख रहा था कि उन्होंने कहा हमें मदद की उम्मीद भी नहीं है। कैसी मतलब हमारी सोच, क्योंकि हमारे देश को राजनीति ने ऐसे चक्रव्यूह में बांट दिया है कि हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट का दुश्मन समझ बैठे हैं। जो स्टेट एक बात और भी है, जो स्टेट है, मतलब कि आप देख लीजिए 1947 के बाद हमारे देश में जितने भी युद्ध हुए हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ आज़ादी में भी, और उसके बाद जब युद्ध हुए हैं पाकिस्तान से, तो सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने कैसे मदद की, सेना की, या सेना में जो भर्ती हुए हैं वो भी। तो हमेशा से सिख रेजिमेंट, सबसे पुराना रेजिमेंट, आज भी जिसका लोहा मानती है पूरी दुनिया। मैं कहता हूँ अगर आज भी अगर वर्ल्ड में किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाए, मैं एयर की बात तो नहीं कर रहा, मतलब कि जो हवाई जहाज हैं या दूसरी जल सेना है, लेकिन अगर इन्फेंट्री का युद्ध हो तो मैं कहता हूँ कि पंजाब अकेला ही ना किसी भी देश को युद्ध हरा सकता है। इतना पावरफुल देश है, लेकिन हमारे देश के लोगों को इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो राजनीति वालों के जहर को छोड़ो और मदद करो पंजाब की। नहीं कर सकते तो मोरल सपोर्ट को दो, वो भी नहीं दे सकते तो कम से कम ऐसे कमेंट मत करो कि जिसे वहाँ के लोग पढ़कर उनका जो मतलब उनकी मानवता है बोला उस पर से विश्वास उठ जाए। यार ऐसा स्टेट जिसने दुनिया भर के लोगों की मदद की यार, लेकिन आज उसकी मदद के लिए कोई तैयार ही नहीं है। 27-28 स्टेट है हमारे देश में, दूसरे किसी भी स्टेट ने बिल्कुल भी मदद नहीं की, बिल्कुल भी। कोई मीडिया तक आगे सामने नहीं है, कोई मिनिस्टर, कोई कुछ। वहाँ के लोग तो चलो सर्वाइवल कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें हमेशा याद, इतिहास जो बनता है ना उसमें कुछ चीज़ें कैद हो जाती हैं। और आज के टाइम में तो इतिहास विद वीडियो जो है वो दर्ज होता है, तो ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। अब भी हमें टाइम है कि हमें इस चीज़ को छोड़ना है, राजनीति के चश्मे को, और अपने भाईचारे को, और एक ऐसी वॉरियर कौम को जिसकी सोच, जिसकी आज तक की सेवा पूरी दुनिया ने देखी है, और उसका हमें साथ देना है। आप क्या सोचते हो दोस्तों, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।